नमस्कार। आज हिंदी माह आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि एवं जून माह की 5 तारीख दिन सोमवार है। आज के दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह यूट्यूब डिजिटल पॉडकास्ट चैनल रेडियो बलिया का पूरा बलिया पूरी बात कार्यक्रम है। इसे आप सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन रात 8:30 बजे से सुन सकते हैं। आज सोमवार है और आज हम लेकर आते हैं बलिया के पावन भूमि को समर्पित कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। मेरा नाम है विजय कुमार और मैं हूं साधना। पॉडकास्ट में आज चर्चा करेंगे सूचना के अधिकार कानून के तहत झूठी जानकारी देने के आरोप में बलिया जनपद के एक एसडीएम के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा। कथित तौर पर इलाज के अभाव एवं लापरवाही में एक गर्भवती महिला का दम तोड़ देना और नामी गिरामी कंपनियों के नाम पर नकली मोबिल बनाने वालों का पुलिस ने किया भंडाफोड़। उससे पहले अब तक के प्रमुख समाचार सुनिए साधना से। 3 मासूम बच्चों की मां ने आज संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी इह लीला को समाप्त कर लिया। मामला बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के पांडेय के पोखरा का है। बताते हैं कि लगभग 5 साल पूर्व उसने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। घटना के समय परिजन घर से बाहर थे। पति हरिद्वार स्थित किसी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। रतसर कस्बा के शिवपुरी मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय सुनील तिवारी की रात छत से गिरकर मौत हो गई। बताते हैं कि दिल्ली में गाड़ी चलाने का काम करने वाले सुनील करीब 1 सप्ताह पहले घर आए थे। शनिवार की रात वह छत पर सोए हुए थे। इसी बीच किसी प्रकार नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इलाज में लापरवाही बरतने के एक कथित मामले में गर्भवती महिला की मौत के बाद अस्पताल संचालक के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना बलिया जनपद के बैरिया स्थित दोआबा हॉस्पिटल की है। नगर पालिका परिषद बलिया ने नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटा लेने की बात कही है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना लगाने की बात कही गई है। बलिया शहर से सटे मुलायम नगर में पुलिस ने छापामारी कर नकली मोबिल ऑयल बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में नामी गिरामी कंपनियों के स्टीकर एवं नकली मोबिल इत्यादि बरामद किया है। इस संदर्भ में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही। रसड़ा के डायमंड क्रिकेट क्लब की किताबी प्रतियोगिता में गाजीपुर की टीम ने मऊ को हराकर इस साल की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। सूचना के अधिकार कानून के तहत झूठी जानकारी देना और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में बलिया जनपद की रसड़ा तहसील क्षेत्र में कार्यरत एसडीएम एवं सदर तहसील के 2 अन्य कर्मियों के विरुद्ध धोखाधड़ी करने तथा अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब तक के प्रमुख समाचार। अब बात कर लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बलिया में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज बलिया में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण करते हुए विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। आवास विकास कॉलोनी हनुमान मंदिर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल पाठक ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण बचाओ अभियान के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण हेतु जागरूकता फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बलिया जिला महामंत्री सर्वदमन कुमार राजू ने पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या से ही वृक्ष लगाना शुरू कर दिया है और इनका संकल्प रहता है कि जनपद में ज्यादा से ज्यादा पौधे को लगाए और लोगों को भी जागरूक करते रहते हैं। आज 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस है। आज के दिन दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमी धरती की चिंता करते हुए वृक्षारोपण का संदेश देते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन दुनिया अपनी चाल में मस्त हो जाती है। बलिया जनपद में वृक्षारोपण की स्थिति पर एक नजर डाल रहे हैं रेडियो बलिया के उप मुख्य संपादक एवं अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर कॉलेज दुबे छपरा बलिया के भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार ओझा। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण मानव जीवन का वह हिस्सा है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। फिर भी स्वार्थी मानव विकास की अंधी दौड़ में सब कुछ सहन करने में लगा हुआ है। भृगु क्षेत्र के नाम से विख्यात बलिया सहित पूर्वांचल के इस इलाके की बात करें तो इस क्षेत्र के अधिकांश जिलों में प्राकृतिक वनों का बिल्कुल अभाव है। बलिया तो प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से लगभग वन शून्य क्षेत्र है। बलिया में मानव रोपित वृक्षावरण 2% से भी कम है, जबकि 33% क्षेत्रफल पर वनों का होना आवश्यक है। वन शून्य ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है जिसके लिए
जन जन की सहभागिता आवश्यक है। वृक्षारोपण को हमें अपने संस्कारों से जोड़ना होगा। सूचना के अधिकार कानून यानी कि आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में कथित तौर पर धोखेबाजी करते हुए कूट रचित जानकारी देने का आरोप लगाते हुए रसरा तहसील क्षेत्र के उप जिलाधिकारी सदानंद सरोज एवं सदर तहसील के 2 अन्य कर्मियों पर धोखेबाजी की धारा 420 सहित अन्य संगीन धाराओं के अंतर्गत बलिया कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विभिन्न संवाददाताओं द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का सार संकलन सुनिए विजय कुमार से। बलिया की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांभवी यादव की अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष कोतवाली को आदेशित किया है कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके उसकी प्रति अविलंब न्यायालय में प्रेषित करें तथा नियमानुसार विवेचना करें एवं अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। बलिया सदर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार एवं मौजूदा समय में रसरा के एसडीएम सदानंद सरोज तथा सदर तहसील के 2 अन्य कर्मियों पर कथित तौर पर धोखेबाजी और जालसाजी किए जाने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत होने की जानकारी देते अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता मनोज राय हंस सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले कोठिया सेंदुरिया गांव निवासी परशुराम राय ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत 9 मार्च 2022 को मांगी गई सूचना के जवाब में सदर तहसीलदार ने मानचित्र में मौजूद कुआं व त्रिभुजाकार बोमा निशान को छुपाकर गुमराह करने के उद्देश्य से गलत सूचना देकर आरटीआई एक्ट की अवज्ञा की है। उक्त आरोप लगाते हुए परशुराम राय ने 7 अप्रैल 2022 को बलिया की अदालत में वाद दाखिल किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांभवी यादव के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन सदर तहसीलदार सदानंद सरोज, कानूनगो सदर रणजीत सिंह व इलाके के लेखपाल तारा राकेश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बलिया कोतवाली में दर्ज इस प्राथमिकी में धोखेबाजी करने की धारा 420, कूट रचना के आरोप की धारा 465, छल के प्रयोजन से कूट रचना करने की धारा 468 एवं जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करने के आरोप की धारा 471 के तहत उक्त तीनों पर आरोप तय किया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मनोज राय हंस ने बताया कि ऐसे मामलों में धन प्राप्ति हेतु कूट रचना करने के आरोप में प्रयोग की जाने वाली आईपीसी की एक अन्य गंभीर धारा 467 प्राथमिकी में छूट गई है। इसे विवेचना के दौरान शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 467 के अंतर्गत आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसे स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा कहें या निजी नर्सिंग होम संचालक की कथित लापरवाही। जिले की एक विवाहिता की इलाज की उम्मीद में यहां वहां चक्कर काटते हुए मौत हो गई। बैरिया थाना क्षेत्र के चांदियर निवासी राजू यादव की पत्नी 26 वर्षीय पूनम को प्रसव होने वाला था। शनिवार की दोपहर प्रसव वेदना होने पर परिवार के लोग उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचे। वहां महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण कहीं और चले जाने को कहा गया। बताते हैं कि किसी के कहने पर उक्त महिला के घरवाले उसे लेकर बैरिया स्थित द्वाबा हॉस्पिटल पहुंच गए। आरोप है कि प्रसव के कराने के लिए अस्पताल के संचालक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने परिजनों से 25,000 रुपये एडवांस में जमा करा लिए। पूरी रात महिला दर्द से परेशान रही, लेकिन उसको देखने उक्त डॉक्टर नहीं आए। असहनीय वेदना झेलते हुए रविवार की सुबह करीब 9 बजे पूनम की जान चली गई। इसके बाद चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवार के लोग हंगामा करने लगे। महिला के पति की तहरीर पर बैरिया पुलिस ने डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इस संदर्भ में बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी एक जांच कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। पूनम यादव की दुखद मौत से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोग इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। आखिर पूनम यादव की मौत का कौन जिम्मेदार है? सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, निजी अस्पताल अथवा चंद पैसों की लालच में मरीजों के जीवन के साथ खेल करने वाले तथाकथित दलाल एवं विभिन्न रूपों में घूम रहे तथाकथित एम्बुलेंस संचालक। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजिएगा। हो सकता है अगले प्रसारण में उसे शामिल किया जाए। यह यूट्यूब डिजिटल पॉडकास्ट चैनल रेडियो बलिया का पूरा बलिया पूरी बात कार्यक्रम है। इसे आप सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना रात 8:30 बजे से सुन सकते हैं। मैं हूं विजय कुमार।
नगर पालिका परिषद बलिया ने नाला नालियों पर किए गए अतिक्रमण को 3 दिन के अंदर स्वयं ही हटा लेने की चेतावनी जारी किया है। इस संदर्भ में नगर पालिका परिषद का कहना है कि बारिश के मौसम से पहले नगर के नालियों की अच्छी से सफाई हो जाए, इसके लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कदम चौराहा से अमृतपाली मार्ग पर नाला नाली की सफाई को लेकर जगह जगह नोटिस चिपकाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप शुक्ला ने बताया कि इस नोटिस में नाला नाली के ऊपर घुमटी पटिया व पक्का निर्माण करने वालों को 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी गई है। ऐसा नहीं करने पर अतिक्रमण अभियान के तहत अतिक्रमण हटाए जाने पर जुर्माना वसूल करने की बात भी लिखी गई है। नगर पालिका की नोटिस के बाद अतिक्रमणकारियों में हलचल मची हुई है। यह YouTube डिजिटल पॉडकास्ट चैनल रेडियो बलिया का पूरा बलिया पूरी बात कार्यक्रम है। मैं हूं साधना। अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। YouTube डिजिटल पॉडकास्ट चैनल रेडियो बलिया के इस विशेष कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विजय कुमार। आज हम बलिया के नामकरण को लेकर विभिन्न घटनाक्रम एवं परिस्थितियों पर गौर करते हुए उसके जिला बनने तक की यात्रा को महसूस करने वाले हैं। बलिया नामकरण को लेकर कई कहानियां यहां की फिजाओं में रची बसी हैं। इस संदर्भ में किए गए खोजबीन एवं विभिन्न किताबों को खंगालने के बाद 2 बातें स्पष्ट रूप से सामने आई। पहली दानवीर राजा बलि की कहानी, दूसरी महर्षि वाल्मीकि का इस भूभाग में लंबे समय तक निवास करना। पहला तथ्य हमें उस प्राचीन समय में लेकर जाता है जहां पर भक्तराज प्रहलाद के पौत्र तथा असुर राज विरोचन के पुत्र दानवीर महाराज बलि अपना विश्व प्रसिद्ध महायज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगने आते हैं। इस घटनाक्रम ने दानवीर राजा बलि के उस महान यज्ञ को अमृतत्व प्रदान कर दिया। संस्कृत में यज्ञ को याग कहा जाता है, इस नाते इसे बलियाग नाम मिला, अर्थात जहां बलि ने याग किया। समय के साथ धीरे धीरे बलियाग में से ग का लोप हो गया, केवल बलिया रह गया। अब बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि की। महर्षि वाल्मीकि का इस क्षेत्र में लंबे समय तक निवास करना भी बलिया नामकरण का प्रमुख कारण माना जाता है। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि के अनेक आश्रम संपूर्ण भारत भूभाग में कई स्थानों पर विद्यमान थे। हम बलिया वासियों के लिए यह गौरव की बात है कि महर्षि वाल्मीकि ने लंबा समय इस इलाके में भी व्यतीत किया और यहां भी आश्रम स्थापित किए। पीढ़ियों से चली आ रही जनश्रुति और मान्यताओं पर गौर करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दोनों सुपुत्र लव एवं कुश के जन्म का स्थान इसी क्षेत्र में विद्यमान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से संबंध रखता है। इस संदर्भ में बांसडीह तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पचेव मौजे को लवकुश के जन्मस्थली के रूप में देखा जाता है। यहां माता सीता का एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसे लोग वन देवी का मंदिर भी कहते हैं। चलिए वापस आते हैं बलिया की कहानी पर। त्रेता युग, जिसे आमतौर पर रामायण काल भी कहा जाता है, और द्वापर युग यानी कि महाभारत काल के समय में यह भूभाग सूर्य मंडल के उत्तर कौशल राजवंश के अवध, काशी एवं मगध वैशाली राज्यों का सीमांत क्षेत्र था। बलिया के नामकरण पर शोधकर्ता इतिहासकार डॉक्टर शिव कुमार सिंह कौशिकेय बताते हैं। ब्रिटिश गजेटियरों के अनुसार इस जिले का नाम बालुकामय मिट्टी पर बलिया हुआ था। इसके अतिरिक्त वेदोदय काल में दानवीर असुरेंद्र राजा बलि के बलियाग से बलिया होने, रामायण काल में वाल्मीकि आश्रम होने के कारण बाल्मीकिया से बलिया होने तथा महाजनपद काल में बालेय राजाओं की राजधानी होने के कारण बलिया हुआ। अर्वाचीन काल में मुस्लिम आक्रांता सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1399 में बलिया नाम से इसे राजस्व वसूली का बलिया माहौल चिन्हित किया था। बलिया के नामकरण पर प्रकाश डालते शोधकर्ता एवं इतिहासकार डॉक्टर शिव कुमार सिंह कौशिकेय स्वर दे रहे थे सुनील कुमार। बौद्ध काल के समय भी इस भूभाग को बालेय नाम से ही पहचान मिली। उन दिनों कोल मल्ल जातियों के लोग इस भूभाग पर भारी संख्या में निवास करते थे। उन्हें बाले के नाम से भी जाना जाता था। उस समय इस इलाके का नाम बाले बस्ती रहा, जो बाद में समय के साथ बलिया में परिवर्तित हो गया। राजा बलि ने जब इसे अपनी राजधानी बनाया तब भी इसका नाम बलिया ही रहा। इसी पुरातन नाम को आधार मानकर सन 1332 ईस्वी में मुगल सम्राट बख्तियार खिलजी ने अंगदेश यानी कि आज के बिहार प्रदेश और वर्तमान के बंगाल यानी कि बंग देश को काटकर बलिया नाम से माहौल बनाया। तब राजस्व वसूली की इकाई को माहौल कहा जाता था। यह भू क्षेत्र अकबर औरंगजेब के शासन काल में उनके जागीरदार कौशिक राजपूतों के अधीन रहा। उन दिनों यहां लगने वाले ददरी मेले की व्यवस्था संत जन किया करते थे।
अंग्रेजों के आगमन के बाद के इतिहास को पढ़ने के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आए उसके अनुसार 29 दिसंबर 1739 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भृगु क्षेत्र के इस भूखंड को अपने अधीन कर लिया। बलिया गजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अंग्रेजों ने इसे पहले जौनपुर और बाद में गाजीपुर स्टेट के हवाले कर दिया। इसका पूर्वी भाग सारण, छपरा एवं शाहाबाद, भोजपुर के नियंत्रण में था। सन 1798 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए गाजीपुर को जनपद का दर्जा दे दिया। तब बलिया को उसकी तहसील बनाया गया। उन दिनों उत्तर प्रदेश का नाम आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत था। लगभग 80 वर्षों तक गाजीपुर की एक तहसील बने रहने के बाद बलिया को जनपद का दर्जा मिल गया। वह ऐतिहासिक पल था 1 नवंबर 1879 ईस्वी जब बलिया जिला बना। उन दिनों केवल 2 मुंसफ बलिया व रसड़ा में कार्यरत थे। राजस्व वसूली हेतु 3 तहसीलें बलिया, रसरा, बांसडीह बनाई गई। आवश्यकता बढ़ने पर बैरिया, सिकंदरपुर एवं बिलथरा रोड तहसीलों का गठन हुआ तथा वाराणसी मंडल से हटाकर बलिया को आजमगढ़ मंडल में मिला दिया गया। यह थी बलिया के नामकरण और उसके जनपद बनने की कहानी। अगले अंक में हम प्रस्तुत होंगे बलिया से नाता रखने वाली एक और रोचक कहानी लेकर। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं विजय कुमार। ये YouTube डिजिटल पॉडकास्ट चैनल रेडियो बलिया का पूरा बलिया पूरी बात कार्यक्रम है। इसे आप सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना रात 8:30 बजे से सुन सकते हैं। मैं हूं साधना। अब रेडियो बलिया के इस पॉडकास्ट को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी कल रात 8:30 बजे YouTube डिजिटल पॉडकास्ट चैनल रेडियो बलिया के पूरा बलिया पूरी बात कार्यक्रम में। आज कार्यक्रम का संचालन किया विजय कुमार ने और तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शशांक शेखर।